जहाँ कपिल के साथ मारपीट की गई थी और कपिल जो ऑपरेशन सिंदूर में जो फौजी था वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा था जो हर भारत का नागरिक सेना का सम्मान करता है। ये वही टोल प्लाजा है जिसके किस तरीके की एक चिपका है जो वो एक फौजी को एक जो गुंडे हैं ये इस तरीके से मारपीट करते हैं। जो आज सारे फौजी आए और आज टोल प्लाजा की आप हालत देख सकते हो। टोल प्लाजा के ये जो फौजी का सम्मान है यानी कि उनका जो होश कितना बढ़ा है। जो टोल प्लाजा को व्यस्त कर दिया गया जाके टोल प्लाजा अब इस बात को समझ ले कि आने वाले फौजी के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार करा तो आगे और इससे बड़ी क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई कर रहा है ये भी आपने देख लिया। चंद घंटों में ही जो सारे जो सैनिक को से मारपीट करने वाले वो पकड़ ले गए हैं। शायद कुछ एक आता है रह भी गया। इसमें 7 जो मारपीट करने वाले लोग पकड़े गए। ये वही टोल प्लाजा है जहाँ फौजी के साथ मारपीट की गई थी। आप देख सकते हैं टोल प्लाजा की क्या हालत है। एक बार दिखाया जा रहा है टोल प्लाजा किस तरीके से हो रहा है और सभी गाड़ियाँ आज बिना टोल के जा रही हैं। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। कपिल के सम्मान में पूर्व सैनिक मैदान में, कपिल के सम्मान में। आप जो यहाँ पे टोल प्लाजा पर आए हैं मतलब ऐसी कितनी बड़ी बात हुई जो टोल प्लाजा पर सारे सैनिकों को इकट्ठा होना पड़ा और क्या मांग को लेकर आए? ये पूर्व सैनिक ऐसे भी जो विगत दिन जो घटना घटित हुई पास के गांव गोटका में सेवारत सैनिक कपिल के साथ में, कपिल जो कृष्णपाल जी के पुत्र हैं, युवा है और वो ग्रेनेडियर्स में सेवा दे रहा है अपनी और वर्तमान में आरआर राष्ट्रीय राइफल्स में श्रीनगर क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनकी छुट्टी समाप्त हुई थी। छुट्टी समाप्त करने के बाद वो जा रहे थे, सवेरे की उनकी फ्लाइट थी। यहाँ उनके साथ में मारपीट की गई और मारपीट करना एक जघन्य जिस तरह से उनको हाथ बांधकर पीटा गया उससे जो है हम लोग सभी आक्रोशित हैं। जनता में रोष है, क्षेत्र में रोष है, चाहे वो सेवारत सैनिक हो या पूर्व सैनिक हो या आमजन हो, सभी आदमी उसमें से गुस्से में है। हमारी मांग प्रशासन से है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आए दिन टोल प्लाजा जो बदतमीजी आमजन के साथ भी होती है उस पर रोक लगाई जाए। NHAI एक गाइडलाइन जारी करे कि जो टोल प्लाजा देते हैं, टोल पर अपना टैक्स देकर गुजरते हैं आदमी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है NHAI की होनी चाहिए और किसी तरह के भद्रता किसी भी आम जन के साथ में, जनता किसी आदमी के साथ में कहीं पर भी टोल कर्मियों द्वारा न की जाए। हमारी मांग इसके अलावा है कि जो उसे उचित मुआवजा दिया जाए। यही मांग है कि NHAI ने जो ट्वीट करके बताया कि 20 लाख का कंपनी में जुर्माना लगाया गया है, तो जुर्माना किस बात का, जुर्माने की राशि कपिल के परिवार को दी जाए। ये हमारी मांग है। जिस तरीके से बताया जा रहा क्या ऑपरेशन सिंदूर में भी थे? ये ऑपरेशन सिंदूर में थे। जैसा कि मैं बताया, ये ग्रेनेडियर्स का जवान है। इसकी यूनिट बेसिकली बेस्ड है जयपुर में, राजस्थान में, जयपुर के अंदर। और ये आरआर राष्ट्रीय राइफल्स में ERE पर तैनात है। एक युद्ध क्षेत्र कहूँगा मैं उसको, जो पूरा कपवाड़ा का एरिया, बारामूला का एरिया है, पट्टन का एरिया, श्रीनगर का एक क्षेत्र है जहाँ पर मिलिटेंसी है, उस क्षेत्र में पहुँच रहे और ऑपरेशन सिंदूर में इसने हिस्सा लिया है। जब ये ठेकेदारों को टेंडर लिए देते हैं क्या इनका विभाग तक होनी चाहिए या न? किस विभाग पे जो टेंडर दिए जाते हैं? NHAI टेंडर निकालता है, कोई भी एजेंसी स्वतंत्र है जो लेने के लिए। उसके बाद वो अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी के नाम पर जो है गुंडों को हायर करती है। और सबसे बड़ा रोल इसमें रहा, मैं तो कहूँगा लाइसेंस होल्डर का नहीं रहा, इसमें सबसे बड़ा रहा जो उसने सिक्योरिटी टीम को हायर किया हुआ था, उसमें से गुंडे हार किए और उन्हीं की बदतमीजी थी जो कपिल के साथ हुई। ये हर आम आदमी जो एक सैनिक के पास, जबकि पता सैनिक का बताया जा रहा कार्ड भी फेंक दिया और उसका मोबाइल भी छीन लिया। क्या इसमें जो आई कार्ड फेंकने का मतलब क्या, सेना का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है? ये जो उसके लिए क्या मांग है? इस टोल प्लाजा पर आए दिन बदतमीजी जो होते, इसलिए हमने बताया है कि जिस प्रकार से गोट का गाँव है या ईकड़ी गाँव है, इनके टोल तो ऐसे फ्री हैं यहाँ पर।
और एक उससे भी बड़ी बात आई है जहाँ के उसमें कोई दबंगाई जो यहाँ आदमी करते हैं, वो छूरगांव का भी टोल इन्होंने फ्री किया हुआ जो इस परिधि में नहीं आता। मेन कल्प्रेट इसका बिट्टू चौधरी है, उसके चारों तरफ जो है ये गुंडागर्दी उसके नाम से पनपती है। हमारे वहाँ के बिट्टू चौधरी उसके जितने भी सहयोगी भागे हुए हैं उनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। मेरा एक सवाल ये था, जिस तरीके से उसका सेना का आई कार्ड दिखाने के बाद भी उसका आई कार्ड फेंका गया, सेना का कितना बड़ा अपमान है और उसके लिए किस तरीके, ये बड़ा अपमान है। किस तरीके से सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो कपिल की कार्रवाई अलग है, लेकिन जो सैनिक का कार्ड फेंका, जिसकी सेना की वजह से हम जो घरों में सुरक्षित रहते हैं, सोते हैं टोल प्लाजा भी, अगर सैनिक ना हो तो शायद ये टोल प्लाजा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी कार्ड, सेना के जवान का आइडेंटिटी कार्ड या फोर्स के जवान का आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से फेंकना, एक सैनिक के हाथ बांध के पिटाई करना, जो आपने कहा उसका सही जवाब ये है। उस आदमी के ऊपर जिस तरह से तिरंगे झंडे का अपमान होता है कि ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगता है, उसके बराबर जो आइडेंटिटी कार्ड भी तिरंगे झंडे के समान है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। जिस तरीके से कपिल की कार्रवाई अलग है, क्या जो कार्ड फेंकना, जो इस पर सैनिक किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई मैंने बताया कि उसके ऊपर जिसने ये काम किया, कृत किया, वो कार्ड को फेंका है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पुलिस कायम करे। टोल कंपनी की क्या जिम्मेदारी बनती है? टोल की पूरी जिम्मेदारी है। लाइसेंस देते समय वो देखेगी कि किस तरह की कंपनी है, इसके पास में संसाधन है या नहीं है, उससे अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्या इंतजाम होंगे और वो सिक्योरिटी एजेंसी कौन होगी और उसके मानक क्या होंगे। वो सिक्योरिटी एजेंसी मानकों का पालन करती है नहीं कर रही है। उसके बैकग्राउंड भी चेक होने चाहिए कि मुकदमा उन पे है या नहीं है। उनके पूरे मानक विभाग तक मानक उस सिक्योरिटी कंपनी की जो भी होता है, पुलिस अधिकारी, ये पुलिस मुख्यालय लखनऊ से संचालित होता है, वहाँ से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वहाँ पर रिव्यू करना पड़ता है अपनी एजेंसी चलाने के लिए। तो वो मानकों को पूरा करती नहीं है, उनकी ट्रेनिंग हुई या नहीं है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई, और उसके साथ साथ ये नहीं है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, वो पास देखने के लिए, रोकने के लिए, मार पिटाई करने के लिए है। उसके साथ फायर ब्रिगेड का उसके को प्रशिक्षण होना चाहिए, सिक्योरिटी का प्रशिक्षण होना चाहिए, उसको तहजीब का प्रशिक्षण होना चाहिए, उससे जो मानवीय मूल्य है उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, उसकी जो तहजीब है उसका प्रशिक्षण होना है, पब्लिक के साथ में कैसे डीलिंग करें उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। जबकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है, वो भी बिल्कुल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, चरित्र सर्टिफिकेट लगता है, मानकों के अनुसार यहाँ कुछ नहीं है, मनमानी है। और जो सुनने में आया है कि 3 बार यहाँ पर जो है लाइसेंस कंपनी को अलग अलग समय में मिले, लेकिन वो सिक्योरिटी देखने वाले गुंडे जो है वो यहाँ पर 3 बार बराबर वो ही बने। अगर कार्रवाई में कोई ढील दी जाती है, आप किस तरह का मतलब यहाँ पे हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम इस टोल को पे बैठ कर यहाँ आंदोलन करेंगे, हम यहाँ पंचायत करेंगे। ठीक है।